बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ज़ाहरा अहमद किचन सीक्रेट्स और आज हम आपके किचन में बनाने जा रहे हैं अरेबियन चिकन पकोड़ा। ठीक है, तो मैं आपको इसमें डिफरेंट टिप्स बताऊंगी कि आपका जो चिकन पकोड़ा है वो हार्ड क्यों हो जाता है। ठीक है, और इसको हम एक अरेबिक टच देंगे जिससे आपके मेहमान या आपके घर में जिसको भी आप बना के देंगे वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1 kg चिकन ले लिया, उसको अच्छे से आपने धो लेना है और उसका पानी निकालना है। उसमें 1 कप दही ऐड कर देंगे, 2 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। आप इसमें अदरक लहसुन का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे तो वो इसको ज़्यादा टेस्ट देगा। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून, गरम मसाला इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। और हमारे मसाले जो है ना ये घर के होते हैं, ये रेडीमेड नहीं होते, इसलिए घर के मसालों से जो खाने में टेस्ट आता है ना वो आपको कभी भी बाजार के मसालों से नहीं मिलेगा। हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च, हाफ टी स्पून इसमें ऐड कर देंगे नमक। ठीक है, इसकी मिक्सिंग करें आप अच्छे से। और थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड कर दूंगी, ऑरेंज फूड कलर या येलो फूड कलर जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप इसमें ऐड कर दें। और मैं आपको बता रही थी कि आप जो है ना इसको जब नमक चेक करना और इसकी मिक्सिंग के बाद आप फिंगर्स जो है वो फिंगर से इसको चेक करें, ज़बान पे लगाएं कि नमक इसका पूरा है। तो अगर आपको लगता है कम है तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर दें। ठीक है, इसको मैरिनेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल झटपट हम इसे बनाएंगे और 100% इसका जो रिज़ल्ट मिलेगा और 100% इसका लाजवाब टेस्ट आएगा। ठीक है जी, आधा कप हमने ले लिया है बेसन। ठीक है, बेसन की जगह आप इसमें मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में हमने ले लिया है 1/4 कप कॉर्नफ्लोर। ठीक है, कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसका आपकी रेसिपी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। और कुछ लोगों को बेसन बहुत पसंद होता है तो आप इसमें बेसन जो है वो जस्ट ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने ऐड की है कलवंजी सॉरी कलवंजी ऐड की है। और मैंने आपको बताया है कि कलवंजी मैं अपने खाने में लाजमी से ऐड करती हूँ कि एक तो ये बहुत टेस्ट देती है खानों को, दूसरे नंबर पर इसमें शिफा है। उसके बाद इसे मैंने ऐड कर दिए तिल। ठीक है, अब ये जो तिल हमने ऐड की है ये तो इसके फ्लेवर के लिए ऐड किया। अभी हम जब इसकी मिक्सिंग कर लेंगे, इसकी कोटिंग अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद जब हम इसको फ्राई करेंगे तो फ्राई करने से पहले हम इस पर दोबारा से तिल छिड़क लेंगे। ठीक है जी, तो अभी इसकी कर लें अच्छे से मिक्सिंग। ठीक है, और मिक्सिंग करने के बाद आपने क्या करना है, अपना ऑयल जो है वो हाई फ्लेम पे गर्म कर लेना है। ठीक है, तो फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है, फुल हाई नहीं रखनी, मीडियम टू हाई रखनी है। ठीक है, ये ऊपर हमने तिल छिड़क लिया और इस तरीके से हम अब इसमें सारा चिकन ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फ्लेम हमने कर लेनी है मीडियम। और उसके बाद हमने इसको 2 मिनट तक ऐसे पकते रहने देना है, छेड़ना नहीं है बिल्कुल, ताकि इसका मसाला ना उतरे। 2 मिनट के बाद इसको हिलाएंगे और इसको हमने बिल्कुल लाइट सा कलर देना है, इसको पकाना नहीं है आपने। ठीक है जी, क्योंकि ये मैं आपको आज नया ट्रिक बताने जा रही हूँ कि आपका जो चिकन है वो कच्चा रह जाता है और अगर आप उसको पकाएं तो वो हार्ड हो जाता है। तो वो मैं आपको बताऊंगी कि अब वो आप किस तरह वो शिकायत दूर कर सकते हैं। हमने चिकन निकाल लिया, जैसे ही उस पर गोल्डन कलर आया तो हमने इसको निकाल लिया। ठीक है जी, इसी तरह का हम निकाल के इसको प्लेट में रख लेंगे और प्लेट में आप रख लें कोई पेपर, ताकि जो इसका ऑयल है वो अच्छे से जो है वो सॉक हो जाए। ठीक है जी, तो ये देखें अब हमने एक ली है ट्रे। आप कोई भी ट्रे ले लें, कोई भी प्लेट ले लें, उसमें मैंने रखा है बटर पेपर। पेपर की जगह आप इसमें सिल्वर फॉइलिंग शीट भी ऐड कर सकते हैं। उसको मैंने रखा है पतीले में एक स्टैंड। ठीक है, हाल ही पतीले में स्टैंड रखा है और उसके ऊपर मैंने ये अपना चिकन जो फ्राई करके रखा था वो रख दिया। अब इसको मैं पका लूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट तक मीडियम आंच पे, मीडियम टू लो आंच पे आपने इसको बेक कर लेना। ठीक है जी, यही समझे आप इसको बेक कर लें, स्टीम कर लें। ठीक है जी, इसको स्टीम करें तो आप यकीन मानिए ये इतना नरम हो जाएगा ना कि आपने सोचा। उतनी देर में हम इसकी सब्जियां रेडी कर लेते हैं। ये जो इसको हमने अरेबिक टच देना है, मैंने क्या किया है, हरी मिर्चें ली हैं। जो स्पाइसी लोग खाना पसंद करते हैं वो उनके लिए ये होगा, बच्चे खा रहे हैं तो लाइट फ्लेवर भी आएगा सब्जियों से, और जिसे स्पाइसी खाना है उसके लिए मिर्चें आप बना लें। मिर्चों में मैंने फिलिंग की है नमक की और हल्दी की, कट लगा के उसको थोड़ा थोड़ा इसमें हल्दी और नमक जो है मैंने फिल कर दिया। ऑयल डाला और मिर्चों को इस तरीके से मैंने थोड़ा सा तड़फा लिया। ठीक है, अब इस तरह मोटा मोटा प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। साथ में ऐड कर दूँगी मैं ये शिमला मिर्च। ठीक है जी, वो भी मैंने यूलिप कटिंग में काट लिया। ये दोनों चीज़ें ज़रा हार्ड होती हैं तो आपने सब्जियों को इतना पकाना है कि इनका जो क्रंची पाना है ना वो ख़त्म नहीं हो, और इसको आपने तेज़ आंच पे ये सारा प्रोसेस करना है। ठीक है, साथ में हमने टमाटर ऐड कर दिए। ठीक है, एक और चीज़ रह गई है, वो हम चूल्हा बंद करने के बाद ऐड करेंगे। ठीक है, अब जल्दी जल्दी इनको एक दफ़ा घुमा फिरा लें। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी सॉसेज 1 टेबलस्पून, इसमें ऐड कर दूँगी रेड चिली सॉस 1 टेबलस्पून, इसमें ऐड कर दूँगी सिरका 1 टेबलस्पून, इसमें ऐड कर दूँगी सोया सॉस
ठीक है। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हम काली मिर्च और नमक, ठीक है जी। वो थोड़ा थोड़ा बिल्कुल आप ऐड कर लें, हाफ टी स्पून इसमें ऐड कर लें, थोड़ी सॉरी 1/4 टी स्पून इसमें ऐड कर दें नमक का, 1/4 टी स्पून इसमें ऐड कर दें काली मिर्च का। सॉरी थोड़ी सी ज़बान जो है वो मेरी स्लिप कर रही है, माजरत उसके लिए। अच्छा जी, तो ठीक है, आपने इसको इस तरह से करनी है मिक्सिंग। तो आपने अगर कभी अरेबिक खाने खाए हो तो उसमें ये चीज़ें लाजमी से ऐड होती हैं, ये अरेबिक टच के साथ नमक और काली मिर्च सब्जियों पे छिड़क के, तो वो कच्ची पक्की जो सब्जियां होती हैं वो सर्व साथ में किया जाता है, जिससे उन खानों का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये जस्ट इतना सा हमने काम करना था। अब इसकी फ्लेम हमने कर देनी है ऑफ। फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी खीरा, ठीक है जी। खीरे को भी मैंने जूलिंग कटिंग में काट लिया, क्योंकि अगर आप इसको फ्लेम ऑन करके चूल्हा चला के इसको ऐड करेंगे ना, तो उससे खीरे का जो टेक्सचर है ना वो बहुत ख़राब हो जाता है और उसका जायका भी बहुत ख़राब हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमने ऐड कर लिया। अब इसकी कर लेंगे सर्विंग। तकरीबन 15 से 20 मिनट हमने जो है वो अपने चिकन को दिए, और ये अभी ना लाइट का थोड़ा सा मसला हो गया था, तो ये इसलिए थोड़ा सा इसके शेड, इसके कलर अच्छे नहीं आ रहे, नहीं तो ये जो डिश है ना बहुत लाजवाब, बहुत आसम है। और इसका ये देखें कलर मैं आपको ज़रा नज़दीक करके दिखाऊं कि इतना डार्क कलर नहीं है, बिल्कुल लाइट सा कलर है। तो अगर वीडियो अच्छी नहीं आई, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए माजरत। और वीडियो अच्छी लगी है, कुछ नया सीखने को मिला, तो काइंडली जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा। तो अब याद, अल्लाह हाफिज़।